हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे जो मैं लास्ट लेक्चर अपलोड किया था ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसका प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म करेंगे। हम लोग पॉलिसी स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट करेंगे और अपना ESG क्रिएट करेंगे। तो देखिए उसका हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस समय मैं अपने मुंबई लोकेशन पे हूँ। अपना AWS कंसोल एक्सेस कर रखा है। यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस है, उसमें वो टर्मिनेट स्टेज पे है। तो टर्मिनेट स्टेज पे है। चलिए हम लोग अपना ESG का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो देखिए EC2 इंस्टेंस में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग में देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ से ऑटो स्केलिंग ESG क्रिएट होगा। ESG के लिए मैंने बताया था कि आपको पहला रिक्वायरमेंट होता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का। जिस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ में ही आपका लॉन्च जो भी EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट होंगे। उसमें आप ये डिफाइन करेंगे आपको EMI कौन सा लेना है, आपका सर्वर कौन सा लेना है, T2 माइक्रो लेना है, T2 लार्ज लेना है, या आपको सिक्योरिटी ग्रुप कौन सी लेनी है, आपको आपका की पेयर कौन सा लेना है, ये सब आप डिफाइन करते हैं। तो वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ से मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एक डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये देखिए क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करता हूँ। आप सपोज करिए आपको लिनक्स बेस्ड EMI चाहिए तो आप लिनक्स बेस्ड ले सकते हैं। आप खुद की भी EMI जनरेट कर सकते हैं। आप सर्वर सेलेक्ट करना है, आप फैमिली यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सर्वर लेना है आपको। मुझे T2 माइक्रो ही लेना है क्योंकि फ्री टीयर एलिजिबल है। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेम दे दीजिए, मैं नाम देता हूँ फर्स्ट LT लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन LC कर देता हूँ। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना मैक्सिमम बिट असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए है, अगर आपको डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करनी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक इमेज में क्लाउड वॉच आपको डिटेल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कोई यूजर डेटा अप्लाई करना है तो यहाँ पे एडवांस में जाके यूजर डेटा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज देखिए बाय डिफॉल्ट रूट ड्राइव ले रहा है क्योंकि मैंने लिनक्स EMI लिया है, उसके लिए रूट ड्राइव बन रही है 8 GB की। अगर आपने विंडो ली होती तो यहाँ पे 30 GB की डिफ़ॉल्ट साइज़ बनता है, जो मैं प्रैक्टिकल आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वो एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आपको ऐड ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आप कोई लेना चाहें तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्ट हो आपके पास तो आप एग्जिस्ट वाली भी ले सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे मैंने ये ले लिया विंडोज सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। और इसके बाद रिव्यू कर लीजिए आप। तो इसमें कह रहा है कि पोर्ट नंबर 22 सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने लिया है, पोर्ट नंबर 22 आपका इसमें नहीं है, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने EMI को, लिनक्स बेस्ड EMI को, क्योंकि उसके लिए SSH इनेबल होना चाहिए। और इसमें देखिए SSH नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे लॉन्च के आगे लॉन्च क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जैसे मैं क्रिएट कर दूंगा तो देखिए इस तरह का मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक और ऑप्शन के थ्रू आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, और प्लस आपको यहाँ से भी कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप से। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑप्शन से सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए तो ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है वो ऑप्शन है, और एक नया फीचर AWS ने दिया है जिसको कहते हैं लॉन्च टेम्पलेट्स। और AWS ये रिकमेंड करता है कि आप लॉन्च टेम्पलेट्स के थ्रू ही आप इसको अपना ESG ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिफाइन करिए या परफॉर्म करिए या क्रिएट करिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो भी इंस्टेंसेस लेते हैं उनको उनका परचेजिंग ऑप्शन आप दो तरह से ले सकते हैं, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप ऑन डिमांड भी ले सकते हैं और आप स्पॉट इंस्टेंस भी ले सकते हैं। जबकि आपको ऊपर वाले में, इस वाले ऑप्शन में सिर्फ आप या तो ऑन डिमांड ही लेंगे या तो स्पॉट इंस्टेंसेस ही ले सकते हैं। लेकिन इस वाले इंस्टेंस में आप दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके थ्रू आप मल्टीपल, आपने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, उसके थ्रू आप मल्टीपल आप इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं इसके बिहाफ में। तो AWS रिकमेंड करता है इसको, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लॉन्च टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ आपको, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको शो किया है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया माई फर्स्ट लॉन्च टेम्पलेट्स, माई फर्स्ट लॉन्च टेम्पलेट्स नाम दे दिया, और उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए आप कुछ भी, लॉन्च टेम्पलेट आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए।
अगर आपको उसमें टैग इनेबल करना है तो यहाँ पे टैगिंग इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने आपके पास कोई लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट है तो उसके बिहाफ में आप क्रिएट करना चाहते हैं ये वाला लॉन्च टेम्पलेट, तो यहाँ पे सोर्स में जाके उस लॉन्च टेम्पलेट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। EMI कौन सी लेना है आपको, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ की EMI ले रहा हूँ, ताकि लोग कहते हैं आप विंडोज़ पे प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो मैं इसलिए विंडोज़ सर्वर की EMI यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा विंडोज सर्वर की EMI आ गई। इंस्टेंस टाइप में देखिए सारी फैमिली यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। मैं यहाँ पे T2.micro सर्वर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये फ्री एलिजिबल है, तो मैंने T2 माइक्रो ले लिया। यहाँ पे की पेयर आप कौन जो भी आपको बने हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। आप कोई नया भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू की पेयर करेंगे तो देखिए नया बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप नया की पेयर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको बनाना है या आप देखिए क्रिएट न्यू की पेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं नया नहीं बनाऊंगा, मैं जो मेरे पास एग्जिस्टिंग ये ESG वाला है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए एग्जिस्टिंग ESG ऑटो स्केलिंग ग्रुप वाला की पेयर में लूँगा। यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही रहने दीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके बने हुए हैं, या तो आप फिर से एक बना सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देखिए जो मेरा बना हुआ है ये वाला विंडोज सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला मैं एक्सेस करता हूँ। इसमें मेरा सिर्फ RDP अलाउ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। और अब आपको देखिए विंडोज सर्वर आपने लिया तो देखिए 30 GB आपका डिफ़ॉल्ट रूट पार्टीशन बन गया है जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है GP2 के साथ। अगर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करना है तो ये देखिए ऐड न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, आप एक्स्ट्रा भी अटैच कर सकते हैं। इंस्टेंसेस जो क्रिएट होंगे उनमें कोई टैगिंग देनी है तो आप ये देखिए ये टैग ऐड टैग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई ENI नेटवर्क इंटरफेस अटैच करना है तो आप इंटरफेस यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस भी अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा। आपको एडवांस में जाके कोई यूजर डेटा फीड करना है तो IAM रोल डिफाइन करना है, शट डाउन बिहेवियर सेट करना है कि शट डाउन बिहेवियर में से शट डाउन हो या क्या हो, या आप हाइबरनेट का आपका EC2 इंस्टेंस ऐसा लिया जो हाइबरनेट सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे उसको भी ले सकते हैं। और टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है, टेनेंसी आपको ले सकते हैं, आप प्लेसमेंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, T2 T3 अनलिमिटेड, ये सब चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले, तो वो सारे ऑप्शन है। या आपको यूजर डेटा डिफाइन करना है तो यहाँ से आप यूजर डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करता हूँ। तो मैं अपना लॉन्च क्रिएट करता हूँ और देखिए मेरा लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में पूछ रहा है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपना क्रिएट करिए। तो उसका नाम मैंने दिया फर्स्ट ASG, मैंने फर्स्ट ASG दिया ऑटो स्केलिंग ग्रुप। लॉन्च टेम्पलेट आपने डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया है जो भी आपने अभी बनाया था। आप ग्रुप साइज एक इंस्टेंसेस के साथ लेना चाहते तो आप एक इंस्टेंसेस में क्लिक कर दीजिए कि मेरे जब स्टार्ट हुई ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसमें एक इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाए। सबनेट आप देखिए AWS रिकमेंड करता है कि हर अवेलेबिलिटी जोन में आपको बनाना चाहिए अपने EC2 इंस्टेंस, ताकि कोई एक अवेलेबिलिटी जोन अगर डाउन भी हो जाए तो आपके दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के थ्रू आपका डेटा एक्सेस होता रहे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो मैं यहाँ तीनों अवेलेबिलिटी जोन ले लेता हूँ या दो अवेलेबिलिटी जोन ले लेता हूँ, 1A एंड 1B सबनेट असाइन कर लेता हूँ। एडवांस डिटेल में अगर आप देखिए टाइम पीरियड हेल्थ चेक जो टाइम पीरियड होता है मैंने आपको थ्योरी में समझा रखा है, 300 सेकंड का होता है। अगर इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे इसको टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्केलिंग पॉलिसी। अगर आपको सिंपल आपको मैनुअली आपको स्केल इन स्केल आउट करना है तो ये ऑप्शन है। आप मैनुअली आपने कहा कि मुझे एक इंस्टेंसेस बढ़ाना तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऑटो डायनेमिक करना है, ऑटोमेटिक करना है तो आप ये क्लिक करिए इस वाले ऑप्शन में यूज स्केलिंग पॉलिसी। अब देखिए स्केलिंग बिटवीन मैंने कहा मिनिमम 1 EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कहा 3 EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो। इन 1 और 3 के बीच में देखिए मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। मिनिमम 1 और जैसे ही लोड बढ़े तो उसके बिहाफ में 2 हो जाए, फिर और लोड बढ़े तो 3 तक हो जाए। अब आपको अगर स्टेप या सिंपल स्केलिंग पॉलिसी लगानी है तो देखिए स्टेप और सिंपल के लिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्लिक करिए। तो मैं देखिए स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इनकी ग्रुप साइज पहले आप अलार्म क्रिएट कर लीजिए। तो अलार्म क्रिएट किया आपने ऐड न्यू अलार्म करके, तो अपने अलार्म का अगर आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए ईमेल के थ्रू तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और उसके थ्रू आपका क्रिएट टॉपिक करिए। तो आपको
इसके थ्रू अलार्म जनरेट होगा, लेकिन इसके चार्जेस देने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ से ये इसको टिक हटा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया है वैन एवर, मैं जब भी एवरेज हो CPU यूटिलाइजेशन, कितना एवरेज हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50%, कि 50% से के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, मतलब जैसे ही CPU 50% पहुँचे, कितनी बार, फॉर एटलीस्ट वन टाइम, एक बार 5 मिनट के लिए, तो उस समय आप ये अलार्म ट्रिगर कर दो। तो इसको टाइम में यहाँ पे 2 भी करता हूँ कि लगातार दो बार एटलीस्ट, फॉर एटलीस्ट 2 टाइम, मतलब 2 बार लगातार 5 मिनट के लिए, या इसको टाइम कम कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट कर दे रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ताकि जल्दी परफॉर्म हो जाए, और यहाँ पे भी मैं 1 टाइम कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि 1 टाइम जैसे ही 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड के लिए मेरा CPU 50% पहुँचेगा, तो वैसे ही मेरा ये अलार्म ट्रिगर कर जाएगा। तो ये क्रिएट अलार्म कर देता हूँ। तो अलार्म तो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अलार्म ट्रिगर होने के साथ क्या होगा, अलार्म ट्रिगर होने के साथ मैंने कहा ऐड हो, क्या चीज़ ऐड हो, 1 इंस्टेंस कैपेसिटी यूनिट, मतलब 1 इंस्टेंस ऐड हो, और इन्फिनिटी तक जब तक वो जा रहा है तब तक वो ऐड हो, एक इंस्टेंसेस ऐड हो हमारा। अब आपको स्टेप और करना है, तो आप एक और स्टेप कर सकते हैं कि जैसे ही 50 से 60% तक जाए तो एक इंस्टेंसेस ऐड हो जाए, और फिर से एक ऐड हो जाए। अगर वो 60 से अबव चला जाता है, अनलिमिटेड तक, इन्फिनिटी तक अलग से चला जाता है, तो एक ही इंस्टेंसेस ऐड होते हैं। इस तरह मैं 3 इंस्टेंसेस अपने क्रिएट कर सकता हूँ। और देखिए इंस्टेंसेस नीडेड 300 सेकेंड वार्म अप टाइम बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड है। तो 300 सेकेंड मीन्स क्या होता है कि 300 सेकेंड में EC2 इंस्टेंस आपका रेडी होगा, उस 300 सेकेंड तक वो डेटा उस तक नहीं भेजेगा, उस EC2 इंस्टेंस तक नहीं भेजेगा। तो मैं इसको फास्ट करने के लिए इसको यहाँ पे मैं 50 सेकेंड कर दे रहा हूँ या 20 सेकेंड कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा EC2 इंस्टेंस फास्टिंग हो, या मैं 50 सेकेंड कर दे रहा हूँ, फास्ट उस पर डेटा रीच करे। तो ये वार्म अप टाइम था जो बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड पे था, तो मैंने इसको कम कर दिया। अब देखिए स्केल इन तो आपने बता दिया है, इंक्रीज करने का तो बता दिया आपने, देखिए इंक्रीज ग्रुप साइज तो क्रिएट कर दिया। अब डिक्रीजिंग के लिए भी कर दीजिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ अलार्म सेट किया, और उसके लिए नोटिफिकेशन को मैंने हटाया, एवरेज किया। एवरेज CPU यूटिलाइजेशन जैसे ही मेरा 40% हो, तो जैसे ही मेरा CPU यूटिलाइजेशन 40% हो, 1 मिनट के लिए, एक बार 5 मिनट के लिए जैसे ही हो, तो मैं इसको भी 1 कर देता हूँ अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही एक बार मेरा CPU यूटिलाइजेशन 40% से कम हो जाए, या 40% के बराबर हो जाए, वैसे ही ये अलार्म ट्रिगर हो जाए, क्रिएट अलार्म। और जैसे ही अलार्म क्रिएट हो जाए, ट्रिगर होगा, उसके साथ ही क्या होगा, रिमूव करना है, एक इंस्टेंसेस मेरा रिमूव करना है। तो मैंने ये इंक्रीजिंग और डिक्रीज ग्रुप दोनों डिफाइन कर लिए। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेप। मैंने ऐसे ही आप और स्टेप ऐड कर सकते हैं, कि आप एक और स्टेप करिए कि एक और इंस्टेंसेस ऐड हो जाए, यहाँ पे 70 कर दीजिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने क्रिएट बंद किया। तो ऐसे ही आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ऐड स्टेप कर दीजिए। देखिए ऐड स्टेप हो गया, तो इसमें भी आप डिक्रीज का और ज़्यादा स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। चलिए नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, मैंने आपको बताया 4 टाइम्स आपको नोटिफिकेशन मिलती है, जब इंस्टेंस लॉन्च होता है, जब इंस्टेंस टर्मिनेट होता है, जब फेल टू लॉन्च होता है, एंड फेल टू टर्मिनेट होता है। अगर आप चाहते हो सिर्फ आपको फेल की आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप यहाँ पे सिर्फ फेल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल दीजिए, जैसे ASG नोटिफिकेशन, तो मेल का सब्जेक्ट ये हो जाएगा ASG नोटिफिकेशन करके, उसमें आपको नोटिफिकेशन जनरेट होगा। और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, जिस ईमेल आईडी में आप चाहते हैं कि आपको मेल रिसीव हो। तो मेरे क्या xyz@gmail.com, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा। लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि इसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो मैं इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, टैग आपको देना है तो टैग दे दिए, रिव्यू करना है तो रिव्यू करिए, और ये सारी चीज़ें। और इसके बाद क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर दीजिए। तो देखिए मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया है, और ये देखिए क्रिएट हो गया। लॉग देखना चाहें तो आप लॉग देख सकते हैं। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप सक्सेसफुल हो गया है, और रिट्रीव ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिटेल सक्सेसफुल हो गई। और क्रिएट स्केलिंग पॉलिसी भी मेरी इंक्रीज ग्रुप साइज और डिक्रीज ग्रुप साइज सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज किया, उसके बाद मैं अपने ये देखिए
ये मेरा ASG है, इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ और ये देखिए ये मेरा जिस नाम से मैंने बनाया था फर्स्ट ASG, उस नाम से रिफ्लेक्ट कर दिया। और मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री में जाता हूँ। तो देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी हिस्ट्री दिख जाएगी। इसमें क्या दिख रहा है, फेल्ड लॉन्च ए न्यू EC2 इंस्टेंस, मेरा फेल्ड हुआ है। लॉन्चिंग ए न्यू EC2 इंस्टेंस नॉट येट इन ए सर्विस दिखा रहा है। तो मैं देखिए फेल्ड क्यों हो रहा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, लॉन्चिंग ए न्यू EC2 इंस्टेंस स्टेटस रीजन योर रिक्वेस्टेड इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो विंडो इज नॉट सपोर्टेड इज इन योर रिक्वेस्ट अवेलेबिलिटी जोन। 1C में ये आप सपोर्ट नहीं कर रहा है अवेलेबिलिटी जोन में, इसलिए ये EC2 इंस्टेंस फेल हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रीज़न दिया है कि अवेलेबिलिटी जोन 1C में T2 माइक्रो अवेलेबल नहीं है विंडोज़ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो टेम्पलेट्स बनाया था मैंने उसको चेंज करता हूँ। तो इसको सेट करके एडिट में जाता हूँ, ये देखिए एडिट आया और ये मेरा लॉन्च टेम्पलेट था, माई फर्स्ट LT लॉन्च टेम्पलेट। इसमें मैं देखो ये मेरा सबनेट है 1C, इसको मैं हटाता हूँ। फिर मैं 1B लिया है एंड 1A में यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद एक्टिविटी लॉग में देखिए एक ही सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। तो एक मेरा लॉन्चिंग ए न्यू EC2 इंस्टेंस मेरा सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। ये देखिए क्रिएट हो गया है सक्सेसफुल लॉन्च मेरा। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंसेस में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे वो इंस्टेंस नज़र आने लगा, माई फर्स्ट LT के थ्रू लॉन्च हुआ है, 1B में लॉन्च हुआ और ये हेल्थी हो गया है। और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको इंस्टेंसेस में जाके। तो देखिए तो ये ट्रबल शूटिंग आई थी, उसको मैंने ट्रबल शूट किया। तो इस तरह आपको जो भी इशू आते हैं आपका उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा इंस्टेंस मेरा रनिंग कंडीशन में आ गया है। और अब मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं अपना इसमें जाता हूँ स्केलिंग ग्रुप में। तो ये देखिए मेरा एक्टिविटी हिस्ट्री में आप समझ गए, डिटेल में आपको सब चीज़ डिटेल से दिखाएगा कि उसमें लॉन्च टेम्पलेट क्या है, लॉन्च वर्जन क्या है और जो भी चीज़ आपने डिफाइन की सारी चीज़ की डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इसके बाद स्केलिंग पॉलिसी जो आपने डिफाइन की है वो स्केलिंग पॉलिसी यहाँ पे शो करेगा आपको। ये देखिए स्केलिंग पॉलिसी शो कर रहा है कि आपने क्या इंक्रीज साइजिंग क्या किया है, आपने क्या इंक्रीज साइजिंग अप्लाई किया है और क्या आपने डिक्रीज साइज अप्लाई किया है। इंस्टेंसेस जो भी रनिंग होंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे आपके। और मॉनिटरिंग में आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग मिलेगी हर 5 मिनट में। डिटेल जो उसका AWS वो जो क्लाउड वाश की होती है 5 मिनट की, अगर आपने डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल की होती तो हर 1 मिनट में आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आता। तो इसके लिए ये है नोटिफिकेशन, अगर आपने इनेबल किया होता तो नोटिफिकेशन जो भी सेंड होते हैं वो यहाँ से जाते आपको रिफ्लेक्ट होते हैं, दिखते हैं। आप चाहें तो फिर से क्रिएट कर सकते हैं। टैगिंग के लिए आप ये टैग कर सकते हैं। अगर आपने शेड्यूल कुछ किया हुआ है, शेड्यूल अपने पॉलिसी क्रिएट की है, शेड्यूल स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट की है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये फीचर है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने जो मैं पहला EC2 इंस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे उसको एक्सेस करता हूँ। तो देखिएगा RDP में एक्सेस करता हूँ इसका। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे गेट विंडो पासवर्ड करता हूँ। तो HG फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टूल्स फाइल में HG नाम फाइल होगी जो मैंने बनाई थी। तो डाउनलोड के अंदर मेरी फाइल होगी, डाउनलोड के अंदर ये HG फाइल को मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद डिक्रिप्ट करता हूँ। तो ये देखिए पासवर्ड मुझे मिल गया। इस पासवर्ड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नोटपैड में मैंने इसको पेस्ट कर लिया। फिर मैं नोटपैड में पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपना ये कनेक्ट करता हूँ और ये RDP फाइल को डाउनलोड करता हूँ और ये डाउनलोड के बाद मैं इसमें पासवर्ड असाइन करूँगा। देखिएगा पासवर्ड में असाइन करूँगा। ये कनेक्ट किया मैंने और इसको मैं पीछे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो देखिए कोई इशू आता है तो उसको आप देखिए, उसके बाद उसको ट्रबल शूट करिए तो उसमें अपना एक आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस करेगा। और ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड इसका मेंशन किया और इसको मैंने ओके किया। तो ये देखिए मैंने अपने जो इंस्टेंस लॉन्च हुआ था उसको RDP मैंने एक्सेस कर लिया है।
RDP एक्सेस करने के बाद मैं इसमें एक बैच फाइल बनाऊंगा। उस बैच फाइल के थ्रू मैं क्या करूंगा कि इसका CPU यूटिलाइजेशन है उसको हाई करूंगा, और जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन मेरा हाई होगा वैसे इसमें देखिएगा एक और इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा इससे मेरा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगी कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली आपका क्या करता है कि इंस्टेंसेस क्रिएट करता है। तो ये मेरा डेस्कटॉप लॉन्च हो जाए, एक बार मेरे पास एक्सेस आ जाए। थोड़ा सा स्लो होता है इसलिए मैं विंडोज़ के सर्वर को प्रीफर नहीं करता हूँ ज़्यादा। 8 GB रैम मिलती है T2 माइक्रो में, तो उसमें परफॉर्मेंस स्लो मिलती है। और अगर लिनक्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, लिनक्स की EMI लेते हैं, तो बहुत फास्ट आपका काम टास्क परफॉर्म होता है। इसलिए मैं लिनक्स को प्रेफर करता हूँ। लेकिन मुझे कमेंट मिल रहे थे कि आप प्लीज़ विंडोज़ पे भी प्रैक्टिकल कराइए, तो मैंने इसलिए विंडोज़ का सर्वर प्रेफर किया हुआ है। तो देखिए ये मेरा डेस्कटॉप मुझे एक्सेस मिल गया। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे नोटपैड खोलिएगा। नोटपैड देखिए विंडो रन को टैब को कैसे एक्सेस करता है मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रन टैब एक्सेस करना है तो आप विंडो प्लस आर फॉर रेड की को एक साथ प्रेस करिए, विंडो की और आर की को एक साथ प्रेस करिए तो रन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे लिखिए नोटपैड, तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड में आप एक ब्लैंक फाइल बना लीजिए, उसमें फाइल को सेव करिए, सेव एज करके। और इसको मैंने सेव एज किया, डेस्कटॉप में किया, और इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, ऑल फाइल्स कर यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिएगा, बैट फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, मैंने दिया test.bat, इस नाम से मैंने फाइल बनाई और सेव कर दिया मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो देखिए मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, test.bat नाम की फाइल। और मैं अब इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और देखिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे अगर टास्क मैनेजर ओपन होता है तो मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये सॉरी मेरे विंडो का है। चलिए मैं इसको अभी आपको क्या करना है कि ये जो आपके बैट फाइल है इसको कई बार आप एक्सेस करिए, इसको कई बार आप एक्सेस करिए। रन एडमिनिस्ट्रेटर करिए इसको, और इसको कई बार रन एडमिनिस्ट्रेटर करिए यहाँ पे। तो इसको आप कई बार उसको रन एडमिनिस्ट्रेटर करते रहिए आप, रन एडमिनिस्ट्रेटर, रन एडमिनिस्ट्रेटर, रन एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिएगा इसका साइज जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही इसमें इंस्टेंसेस क्रिएट होने लगेंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसमें आप वैसे भी आपका इंस्टेंसेस का साइज इंक्रीज होने लगेगा। तो देखिए अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा मॉनिटरिंग में जाके, ये देखिए मैं इसमें आता हूँ अपने SG में, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा स्टूडेंट इंस्टेंस का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो देखिएगा एक्टिविटी हिस्ट्री में, तो वेटिंग फॉर इंस्टेंस वार्म अप, देखिए मेरा इंस्टेंस यहाँ पे वार्म अप होने लगा, एक टू इंस्टेंस क्रिएट होने लगा। अगर मैं इसके मॉनिटरिंग में जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे जो ग्राफ मिलेगा तो उसमें मेरा CPU का जो यूटिलाइजेशन होगा वो मुझे मिलेगा। तो देखिए ग्राफ अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन ग्राफ नहीं मिला तो कोई बात नहीं। देखिए मैं इसमें वापस में जाता हूँ एक्टिविटी हिस्ट्री में, तो देखिए वेटिंग फॉर इंस्टेंस वार्म अप, ये वार्म अप टाइम है जो बाय डिफ़ॉल्ट 300 सेकेंड आप डिफाइन करते हैं। तो मेरा एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा। आप इंस्टेंस में जाइए, तो देखिए एक इंस्टेंस मेरा यहाँ पे 1A में क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने वहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन मोर देन आपका 50% जो मैंने कहा था, जैसे ही 50% पहुँचेगा और वैसे ही इंस्टेंस मेरा ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा इंस्टेंस ट्रिगर्ड हो गया। तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस में जैसे ही आपने उसको यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं, यहाँ पे आपका इसका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है CPU का, तो वैसे ही वहाँ पे आपका इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहा है। तो आप ऐसे ही करते जाइए, तो आपका अगर इंस्टेंसेस का CPU साइज बढ़ता जाएगा, 60% के अबव चला जाएगा, तो एक और इंस्टेंसेस वो क्रिएट करेगा जो मैंने डिफाइन किया था कि 50 to 61% एक इंस्टेंसेस क्रिएट हो, और 60 to 70 आपका इन्फिनिटी तक एक और इंस्टेंसेस क्रिएट हो। तो ये देखिए मैं इसको और ज़्यादा रन कर रहा हूँ ताकि मेरा एक इंस्टेंस और क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको रन किया और मैं फिर से एक्टिविटी में आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ,
तो देखिएगा अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। देखिए तीसरा भी मेरा इंस्टेंसेस मेरा अभी वार्मिंग कंडीशन में, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मैं 2 इंस्टेंसेस में सक्सेसफुल क्रिएट हो गए हैं। तो बेसिकली देखिए आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसमें EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है और आपने स्टेप स्केलिंग पॉलिसी भी अप्लाई की है। अब मैं क्या करता हूँ, इस EC2 इंस्टेंस के जो एक EC2 इंस्टेंस था मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैन्युअली। तो देखिए मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ मैन्युअली और जैसे ही टर्मिनेट करूँगा तो EC2 इंस्टेंस फिर से एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको देखिए कौन सा टर्मिनेट करना है मैं ये डिफाइन कर देता हूँ आपको। जो मेरा जिसका मैंने RDP लिया उसको मुझे टर्मिनेट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो मेरा दूसरा वाला बना हुआ है EC2 इंस्टेंस उसको टर्मिनेट करना है। देखिए एक्टिविटी लॉग में तो ये मेरा टर्मिनेट हुआ EC2 इंस्टेंस, जिसमें लास्ट में E3 E4 होगा वो वाला EC2 इंस्टेंस मुझे टर्मिनेट करना है। तो मैं वापस जाता हूँ EC2 इंस्टेंस में और देखिए ये मेरा इंस्टेंस आईडी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला इंस्टेंस मुझे देखिए क्या करना है, इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ या टर्मिनेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। तो मैंने देखिए इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। तो ये देखिए टर्मिनेट हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, वापस अपने SG में आ रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री में फिर से आता हूँ मैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। और इंस्टेंसेस में आता हूँ तो देखिएगा अभी दोनों ही हेल्थी दिखा रहे हैं। कुछ समय में ये अनहेल्थी एक इंस्टेंस मेरा देखिए टर्मिनेटिंग लाइफ में इसका टर्मिनेटिंग रिफ्लेक्ट करने लगा आपका। तो ये पहला वाला इंस्टेंस में जो मैं टर्मिनेट किया था वो टर्मिनेट होगा और यहाँ पे हेल्थी की जगह अब ये अनहेल्थी हो जाएगा। और यहाँ पे एक्टिविटी में मैं आगे जाता हूँ तो मैं फिर से अपना जो मेरा RDP था मैंने शायद उसे बंद कर दिया है, मैं फिर से उसको एक्सेस कर लेता हूँ अपने RDP फाइल को और उस इंस्टेंस के, और मैं उसके थ्रू क्या करूँगा कि फिर से मैं अपना वही बैच फाइल फिर से रन कराऊँगा। सॉरी तीनों ही मैंने टर्मिनेट कर दिए हैं शायद गलती से, तो इस वजह से ये ऑप्शन आया। तो ये आपने वैसे देखा कि कैसी ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपना देखिए अगर तीनों ही EC2 इंस्टेंस मेरे टर्मिनेट हो गए हैं तो भी इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि मैंने मिनिमम 1 कैपेसिटी यहाँ पे असाइन की थी। तो देखिए मैंने मिनिमम 1 कैपेसिटी असाइन की थी, तो देखिए एक EC2 इंस्टेंस फिर से इसने क्रिएट कर दिया है। मैंने अगर गलती से दोनों इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिए हैं तो देखिए एक इंस्टेंस ने फिर से क्रिएट कर दिया है, क्योंकि मैंने मिनिमम 1 कैपेसिटी असाइन की थी। तो जैसे ही आपने इसने देखा कि आपके पास मिनिमम 1 कैपेसिटी नहीं है तो इसने EC2 इंस्टेंस फिर से क्रिएट किया है। तो ये देखिए उसमें लिखा हुआ है डिजायर डिस्क्रीज ग्रुप साइज, इसने ऐसा डिक्रीज कर दिया ग्रुप साइज चेंजिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाएगा कि उसने उसको जो ग्रुप साइज था उसको डिक्रीज कर दिया, 2 से 1 कर दिया है। तो टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंस इसने टर्मिनेट कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे दिखना चाहिए कि आपका एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए लॉन्चिंग ए न्यू EC2 इंस्टेंस, तो ये देखिए सारी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म हो रही है कि पहले एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ। इस EC2 इंस्टेंस में मैंने एक बैच फाइल रन कराई जिससे इसका CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ। दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो उसके बाद फिर से कोई प्रोसेसिंग चलाई नहीं मैंने, तो दोनों ही EC2 इंस्टेंस मेरे टर्मिनेट हो गए। ये देखिए टर्मिनेट हुआ। डिक्रीज ग्रुप साइज के बिहाफ में ये टर्मिनेट हो गया है। और उसके बाद में ये वाला भी जो दूसरा वाला बचा था वो भी मेरा इंस्टेंस, ठीक है, इसको मैंने देखिए मैन्युअली टर्मिनेट कर दिया है। जो दूसरा वाला था इसको मैंने मैन्युअली टर्मिनेट कर दिया है। तो जो 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुए थे दोनों ही आपके टर्मिनेट हो गए। एक मैंने क्या कर दिया है टर्मिनेट और एक आपका डिक्रीज वाले ग्रुप ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। फिर इसने EC2 इंस्टेंस ने ये देखा कि आपका जो एक मिनिमम EC2 इंस्टेंस मैंने डिफाइन किया था मिनिमम 1 कैपेसिटी, तो देखिए वो इंक्रीज द कैपेसिटी 0 to 1, तो मिनिमम 1 कैपेसिटी के लिए इसने 0 EC2 इंस्टेंस से एक EC2 इंस्टेंस फिर से क्रिएट कर दिया है। तो ये देखिए इंस्टेंसेस में जाएंगे आप तो पूरी इसने लॉग जनरेट करके आपको दिखाया कि कब उसने क्या कौन सा इंस्टेंस ये फेल, पहले मैंने आपको बताया था फेल क्यों हुआ,
तो फेल्ड इसलिए हुआ था क्योंकि आपका 1C में T2 डॉट माइक्रो विंडो सर्वर के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसने फेल्ड किया। फिर मैंने क्या किया, तो उसमें 1C अवेलेबिलिटी जोन को रिमूव करके 1A अवेलेबिलिटी जोन कर दिया था। तो फिर देखिए इसने जैसे मैंने 1A किया तो इसने EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया था। फिर मैंने उस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करके मैंने क्या किया था, मैंने उसमें एक बैच फाइल बनाई थी। बैच फाइल के बाद उसमें मैंने उसकी प्रोसेसिंग को हाई किया था बैच फाइल को रन करा के। तो उसने जैसे बैच फाइल 50% के अबव गई थी तो उसने एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया था। ये देखिए लॉन्च किया, उसमें लिखा है इंक्रीज ग्रुप साइज के लिए, इंक्रीज ग्रुप साइज के बिहाफ में EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसका साइज कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम 50 GB को आपका रीच कर गई होगी, जो मैंने अलार्म क्रिएट किया था। फिर मैंने क्या किया है कि ये देखिए इंस्टेंस को मैंने दोनों उसमें फिर वो बैच फाइल मैंने बंद कर दी थी। तो जैसे ही बैच फाइल बंद की मैंने, तो उसके बाद में उसका जो CPU यूटिलाइजेशन है लो हो गया, 40% के नीचे आ गया। तो जैसे ही उसका CPU यूटिलाइजेशन लो हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज ग्रुप साइज वाले उसने अलार्म हिट किया है और मेरा एक EC2 इंस्टेंस उसने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया है। तो ये टर्मिनेट हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो ये वाला EC2 इंस्टेंस था इसे मैंने मैनुअली टर्मिनेट कर दिया। देखिए EC2 इंस्टेंस वर टेकन आउट ऑफ सर्विस, तो इसको मैंने मैनुअली टर्मिनेट कर दिया, हैज बीन टर्मिनेटेड और स्टॉप। तो ये मैंने आपको टर्मिनेट करके दिखाया था। तो ये सारे इंस्टेंस हो गए। उसके बाद उसने देखा कि आपका मिनिमम 1 कैपेसिटी मैंने असाइन की थी, तो ये देखिए उसने 0 to अगेन 1 कर दिया कि आपके पास एक भी इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में नहीं था। तो उसने मिनिमम 1 कैपेसिटी का इंस्टेंस, मतलब एक इंस्टेंस होना ही चाहिए, मैंने ये डिफाइन किया था। तो 0 to 1 कैपेसिटी के लिए उसने एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। तो ये देखिए वो लॉन्च कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे इशू आया, मैं उसे रिजॉल्व किया, और आपने स्टेप बाय स्टेप ये देखा कि कैसे वो इंक्रीज वाला अलार्म हिट किया, आपका इंक्रीज इंस्टेंस वाला अलार्म हिट किया तो उसने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, और जैसे ही डिक्रीज अलार्म वाला अलार्म हिट किया तो वैसे ही उसने एक इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया। और जैसे ही उसने मिनिमम कैपेसिटी वाला अलार्म को रीच किया तो एक इंस्टेंस 0 से 1 क्रिएट कर दिया। तो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया आपने। तो देखिए इंस्टेंसेस में एक इंस्टेंसेस आपको नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।